we shall discuss ray optics. Here we shall discuss prism. So prism is a wedge-shaped portion of a transparent refractive medium bounded by two planes faced inclined to each other at a certain angle. जैसा कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया भी है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दो प्लेन हैं, A, B, E, D, right? So there are two planes, A, B, E, D, and another plane is ACFD. We call it ACFD. These are two planes inclined to each other, and these are called refracting faces of the prism. Called refracting faces of the prism. ओके, ठीक है. अब यहां पे जो लाइन AD है along with the two refracting surface meet is called the refracting edge of the prism. So we can say that इसको हम क्या कहेंगे, refracting edge. ओके, और जो दो सरफेसेस हैं, एक तो ये वाली सरफेस और एक ये पीछे वाली सरफेस, जो कि हमने बताया था, इनको भी अभी हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग फेसेस. रिफ्रैक्टिंग फेसेस. ओके, एंड देन और जो थर्ड फेस है BCFE of the prism opposite to the refracting edge is called base of the prism. So BCFE is called base of the prism. Okay, so base पता लग गया हमको, जो साइड्स हैं, रिफ्रैक्टिंग एज पता लग गया, और एंगल जो A है, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ द प्रिज्म. वी कॉल इट एंगल ऑफ द प्रिज्म. ठीक है. नाउ लेट अस मेक a refraction through a prism. Let us understand refraction through a prism. तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका ये फ्रंट फेस बनाते हैं. All right. So what exactly we are going to get? Let us take these are the face. This is the ABC, जो फ्रंट है, फ्रंट पोर्शन है, और ये मेरा A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म. सो आई टेक वन रे, यहां से एक रे लेके चलते हैं ऐसे. ओके, इस रे का नाम रखते हैं हम PQ, एंड देन यहां से ये, दिस इज इज अनडेविएटेड पाथ, बट एग्जैक्टली होता क्या है, ये हमारा एक नॉर्मल है,
सो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। एंड देन ये स्ट्रेट नहीं जाएगी बट नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएंगी। सो किधर जाएगी, इट विल गो लाइक दिस, ओके, in the within the medium it will get reflected and bend towards normal। फिर से हम एक यहाँ पे एक हमारे पास एक सरफेस नॉर्मल होगा, दूसरा नॉर्मल, नॉर्मल एट, इसको हम क्यू बोला, इसको आर बोल देते हैं, ओके। और इसको पीछे कहीं ले जा करके इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एन। एंड देन it will be his, the path of this would have been this, but it will go away from the normal। So we can see angle of incidence so where would be the angle of incidence, this would be angle of emergence, we'll call it angle E, okay। and this will be angle R, angle of refraction, और इसको हम R डैश कह देते हैं इस एंगल को, ओके। और ये जो एंगल है जो मेन, इसको कहेंगे हम इमर्जेंट रे, और इसको हम इंसिडेंस रे का नाम दे देते हैं, इंसिडेंस रे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम पीछे लेके जाएं, और ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और इस डेविएशन एंगल को डेल्टा कहेंगे। एंड देन देयर इज एन एंगल ए, एंगल ए को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके। तो ये ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई होगी। So this is the refraction mechanism through a prism. So we will name it as refraction mechanism through a prism. So let us do the geometrical part of it. So what is it exactly we can see, हमारे पास एक quadrilateral है यहाँ पे AQNR. Let us take quadrilateral, quadrilateral कौन सा है, AQNR, AQNR. So what exactly we do now? In this AQNR, angle A plus angle QNR plus both these angles, their sum will be 180 degree. Why? Because remaining two angles are 90 each, and their sum will also make it 180. And triangle QNR, from triangle QNR, let us understand angle R plus R dash plus angle QNR कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की 180 डिग्री, ओके।
हमें इससे क्या, ये तो इसको तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. सो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू आर प्लस आर डैश प्लस क्यू एन आर. सो वी कैन कैंसिल देम. तो हमें क्या मिला, हमें मिला एंगल ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश. सो ये एक रिलेशनशिप आया. अभी हम ट्राइंगल एम क्यू आर यहाँ पे बात करते हैं. इस पॉइंट का नाम हम एम रख देते हैं इसका. सो एम क्यू आर, ये जो ट्राइंगल है इसका देख लेते हैं. सो इसमें देखें तो ये एंगल आई माइनस आर हो जाएगा. ओके, एंड देन ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ई माइनस आर. So let us just put all these angles. So we will put all these angles. So we will put all these angles. इन एंगल्स को रखेंगे तो what is it that we will get? डेल्टा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे. सो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, लेट अस जस्ट सी. डेल्टा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है क्यू एम आर का. ओके, तो यहाँ पे हमारा आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर डैश. सो डेल्टा बिकम्स आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर डैश. ऑल राइट, सो ओके. और हमें क्या मिला था, आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश. तो ये मिल गया हमें, आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश क्या है, एंगल ए. ओके, so we can keep it like that. So what is it that we get, we get I plus E equal to angle A plus delta. So ये एक रिलेशनशिप हमारा आ गया. अब डेविएशन एंगल जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो लेट अस आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स. यहाँ लिख देते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड्स. लेट अस आइडेंटिफाई. नंबर 1 एक फैक्टर है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना. दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, इस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. एंड नंबर 3 द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, द वेवलेंथ of the light used. डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का. And the fourth factor is the angle of prism. इस पे भी डिपेंड करेगा. We can clearly see from this relationship. Okay. तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंडेंसी है डेविएशन एंगल की. अब हम एंगल ऑफ डेविएशन
को डिस्कस करते हैं with respect to angle of incidence। हम एक ग्राफ बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला जो एक्सिस है इसको हम लिखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, एंड देन एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I। Now let us take the curve that really exists experimentally. This type of curve we shall get, and the bottom that we get is this. This bottom here, this is the minimum angle occurs when I equal to E, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम ही होंगे। एट दिस मोमेंट यू गेट मिनिमम डेविएशन एंगल। सो डेविएशन एंगल को हम क्या कहेंगे? डेल्टा एम। So we can actually see even this is I, okay, and this is I dash। तो हमें क्या देख इस एक्सपेरिमेंट में, जो हम डेविएशन एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों के बीच में ये ग्राफ बनाते हैं, हम देखते हैं कि मिनिमम डेविएशन तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो अभी हमारे पास रिलेशन क्या था? हमारे पास रिलेशन था, इफ यू गो बैक, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस delta। If we use this relationship, what shall we get? We will get I plus I equal to A plus delta M। जब I becomes E equal to E, then delta becomes delta M। So what is 2I? 2I is A plus delta M। Therefore I is A plus delta M upon 2। Okay, similarly we can also say that A is equal to R plus R dash। So when I equal to E, it also means R is equal to R dash, which means A will be R plus R, which is 2R, and which means R की वैल्यू मेरी हो जाएगी A by 2 when जब there will be delta becomes delta M in this condition। So अभी हमारे पास दो पैरामीटर हो गए, I की वैल्यू है A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 एंड R की वैल्यू है A अपॉन 2। नाउ हमें प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जानना हो तो हम क्या करेंगे? वी विल यूज स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R। सो इट विल बिकम साइन A प्लस
डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा. सो दिस इज वन डेरिवेशन फॉर द प्रिज्म. So by measuring the value of A and delta m with the help of a spectrometer, refractive index mu of the prism glass can be determined accurately. Okay. Now deviation angle through a small through a prism of small angle. इसको डिस्कस करते हैं. Let us take a new topic, although related to this only. We will take deviation through a prism of small angle. So अभी हमने देखा कि प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it's given by sin I upon sin R using Snell's law. Now if I and R are small, then small angles के लिए sin I becomes I and sin R becomes R. So mu की वैल्यू क्या हो गई? I upon R, which means I equal to mu R. Okay. Similarly, जो ये आपका ए बी फेस के लिए, ओके, फॉर फेस ए बी, और फिर ए सी फेस के लिए क्या होगा? फॉर फेस ए सी हमें क्या मिलेगा? म्यू इज साइन ई अपॉन साइन आर, विच इज अगेन ई अपॉन, यहाँ पे आर डैश रखेंगे, सो आर डैश. ओके. सो म्यू क्या बन जाएगा? ई बिकम्स म्यू आर डैश. ओके. तो डेविएशन जो है डेल्टा, क्या बनेगा? डेल्टा विल बिकम I प्लस E माइनस A, दैट मीन्स म्यू आर प्लस म्यू आर डैश माइनस A. सो म्यू आर प्लस आर डैश माइनस A, एंड आर प्लस आर डैश क्या था? A itself, so we can write mu A minus A, which is mu minus 1 into A, so that is my delta. For small angle, this is my expression for angle of deviation. Okay. So there is one more we can say, जो ये रिफ्रैक्टिव मीडियम है, its refractive index depends on the wavelength also. So उस पर्सपेक्टिव को देखें तो हमें क्या मिलेगा? म्यू इज ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 4.
सो यहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस रे, ठीक है। एंड ए बी सी क्या है? कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ओके। एंड वैल्यूज ऑफ दिस ए बी सी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करती है ए बी सी की वैल्यू। और स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए क्या होगा? स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए हमने देखा था डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लैम्डा रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है वायलेट से, लैम्डा वायलेट, ठीक है। सो म्यू रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? लेस देन म्यू वायलेट। नाउ दैट वी नो द रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? ये कॉशीस रिलेशनशिप कहते हैं इसको, CAUCHY, कॉशीस रिलेशन। ओके, सो ये कॉशीस रिलेशन हो गया। और म्यू रेड इज लेस देन म्यू वायलेट। Now that mu red is less, therefore delta red is also less than delta violet. So हमने देखा कि भाई रेड कलर के लिए जो डेविएशन है वो कम होगा और वायलेट के लिए ज़्यादा होगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द findings of this discussion. So I hope this डिस्कशन इज क्लियर। सो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मनपसंद वीडियो के लिए आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के, बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।